मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। ये शेर सही बैठता है सपा नेता इंजीनियर अनीस अहमद पर, क्योंकि उन्होंने महज वोट बनवाने को मंजिल नहीं समझा, बल्कि हर उस वोटर तक पहुंचने को मुकाम समझा जो किसी न किसी वजह से वोट नहीं डाल पाता है। इसी क्रम में उन्होंने कैंट सीट पर हर वार्ड में हर घर पर अपनी टीमें भेजी, जिन्होंने वोटर का वोट और बूथ केंद्र की भी जानकारी दी, जिससे अब की बार ऐसा अनुमान है कि बरेली कैंट सीट पर ऐतिहासिक वोटिंग भी होगी। गौरतलब है इंजीनियर अनीस अहमद कैंट सीट पर सपा के भावी दावेदार भी हैं। देखिए, अब जो चुनावी माहौल है वो पूरे शबाब पर है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सियासत का पारा भी गर्म हो रहा है, और उसी को लेकर हम लगातार बरेली की कैंट सीट पर आवाम और लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे निराला और सबसे अनोखा और सबसे खूबसूरत जिन्होंने काम किया है वो इंजीनियर अनीस अहमद साहब हैं। उन्होंने हर उस घर तक पहुँचे हैं जहाँ पर वोट बनाने का जो तरीका है, लोगों तक पहुँचने का तरीका है, उसको पूरा किया है और हर वोट पर नज़र रखी है। इसी की वजह से लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। हम उनकी टीम से भी आपको मिलवाएंगे और वो कैसे काम कर रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ एक बार तमाम इन लोगों को दिखाया जाए। ये एक पूरी टीम है और कहा भी जाता है उर्दू में, किसी शायर ने कहा है कि लोग मिलते गए कारवा बनता गया, और ये कारवा है इंजीनियर अनीस अहमद साहब का। हम लोगों से इनसे तमाम जो उनके साथी हैं, उनके टीम वर्कर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। आप पे तो बहुत सारी कापी किताबें और जो सब चीज़ें हैं, एक एक करके बताइए कि क्या क्या है। नाम बताइए पहले आप। जी, मेरा नाम जिले अनम है। जिले अनम जी अनम जी। अच्छा, ये बताइए कि बड़ा क्या ऐसा लग रहा है स्कूल जा रही हैं? नहीं सर, ये हम अनीस अहमद जी के तरफ से काम कर रहे हैं। लोगों के घर जाते हैं और उनके वोटर आईडी को इस पे नोट करते हैं, और जिनकी पर्ची नहीं मिल पाती हैं हम उनका भी सब इस पे नोट करते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आपकी पर्ची बाई चांस नहीं मिलती है तो आप इसमें से देख के आइए और वोट डालने जरूर। अच्छा, एक बार सामने दिखाइए थोड़ा सा। देखिए। हाँ देखिए, मैं चाहता हूँ एक बार देखा जाए। मतदाता का नाम है इसमें, पिता पति का नाम है, मतदान केंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतदान केंद्र यानी जहाँ पर वोट डाला जाए, पहचान पत्र संख्या, उम्र, बूथ संख्या, वोटर क्रमांक, सब पूरी डिटेल है और 15 लोगों का इसमें आ सकता है। जी, हम ये सारी भरते हैं और उनको बताते हैं। उनका जो मतदान केंद्र होता है हम वो बताते हैं उनका, और हम उनको बताते हैं कि अगर आपका नहीं आता तो आप इसमें से देख के जाइए वोट डालने जाइए, उनको जागरूक करते हैं। अच्छा, आखिरी बात बताइए कि लगभग कहाँ तक आप पहुँच पाएंगे लोगों तक, कितने कवर कर लिया? ये जो चक अब्बास महमूद नगर का पूरा एरिया लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अच्छा जी, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? जी हाँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोगों को बताते हैं, थोड़ी लोगों के अंदर हेजिटेशन भी है, लेकिन हम वो भी दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? नाजिश। नाजिश। नाजिश तो लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी होता है? लड़कियों का भी होता है, लड़कों। अच्छा, आप वैसे पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करते हैं? जी, मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम लास्ट ईयर। अच्छा, साथ में आप ये काम भी कर रही हैं? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा माशरा है, समाज है, उसमें कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है, झिझक होती है, और उसको कैसे दूर कर पा रही, लोगों को कैसे समझा पा रही? मतलब हम घर घर जाके करते हैं। बहुत से लोग मतलब हिचकिचाते हैं कि हम क्यों, इस वजह से कि पहचान पत्र हमारा क्यों मांग रहे हैं। हम उन्हें समझाते हैं, बहुत दिक्कत आती है लेकिन समझा देते हैं हम। अच्छा। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं किस काम के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि हम इस जगह से आए हैं। जो इंजीनियर अनीस जी है उन्होंने हमें भेजा है। अच्छा। और वो जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, और हम जो उन्होंने हमें लिस्ट भी दी है जिनके नाम वोट उसमें है, हम देख के कर देते हैं, और जो रह जाते हैं हम उनका मतलब आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट और फ़ोटो 2 ले लेते हैं कि हमें इससे आपका वोट कर देंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपके पास कौन कौन सा वार्ड है? हमारे पास वार्ड नंबर 71 है, जो हमने पूरा कवर कर लिया है। कुछ रह गया है। अच्छा। लेकिन कुछ कवर हो गया। मोटा मोटी आप ये मुझे बता पाएंगे कितने वोटरों तक आप पहुंच पाएंगे? अभी हम परसेंटेज बताएं थोड़ा सा। परसेंटेज हो गई है, मतलब लगभग सही हो गई है, ज़्यादा नहीं 70-80% पहुंच गई है। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी कवर। अच्छा रिस्पांस मिल रहा अच्छा है। रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत से लोग हिचकिचा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें समझा दे रहे हैं। एक आखिरी बात बताइए कि पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो इंजीनियर अनीस अहमद साहब की जो ये पहल है, सबसे अनोखी है, सबसे अलग है, कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है?
इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, जो हमें उससे भाजपा से नहीं मिल पाया वो हमें इससे मिल पाएगा। जैसे कि जॉब वगैरह है, जॉब जो हमें भाजपा के उसमें नहीं मिल पाई है, हमें इनसे उम्मीद लग रही है कि हमें जॉब वगैरह मिल सकती है, क्योंकि हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। इनकी सरकार में हमें फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा, चलिए आपका क्या नाम है? जी तहूरा। तहूरा जी। अच्छा तहूरा, ये बताइए कि जो महंगाई और रोजगार जो मुद्दा है जी। ये चुनाव पे असर करेगा? जी सर, भाजपा की सरकार ने काफ़ी महंगाई मतलब कर दी है। जब हमारे अखिलेश जी थे तो लड़कियों को सबको लैपटॉप मिले थे, लेकिन इनकी सरकार में हमें कुछ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो बेचारे किसान हैं और जो बेरोजगार हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनकी रोजगारी नहीं चल रही है। इस हमारे लोग अपना जो मेन काम है, जो मेन बिजनेस है वो छोड़ के कोई टेम्पू चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो इसकी सरकार में हमें तो कुछ मतलब कोई फायदा नहीं हुआ है। मेन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो मेहनत करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं मिल। आखिरी बात बताइए कि इंजीनियर अनीस अहमद साहब की ये वोट बनाने की, वो हर वोटर तक पहुंचने की जो कोशिश है, पहल है, ये किस तरह से देखती हैं आप? जी, जो पहल है हमें तो अब यही लग रहा है कि अब हम ये पहल कर रहे हैं अनीस अहमद जी की, तो हमें शायद अच्छा रिस्पांस मिले। हमें शायद जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ के आदमी हैं, उनको शायद अच्छा कारोबार और अच्छा बिजनेस मिल जाए। चलिए हमें ठीक ये है, लगता है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही जज्बे वाली बात होती है कैमरे पे बोलना, बहुत ही अच्छा बोली, हौसला देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी बहुत काफ़ी किताबें ली हुई, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? हमने इंटर करा है। इंटर किया है? अच्छा, किस साइड से किया है? आर्ट साइड से आर्ट साइड से किया है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास क्या क्या काम रहता है, किस तरह से काम करते हैं? मतलब हमें घरों घरों जाना है, उनके क्या बोलते हैं पहचान पत्र लेके और सारे इस स्टिकर पे उतारना है, जो अनीस अहमद की तरफ से काम हो रहा है। स्टिकर पे उतारने के बाद में हम चिपकाते हैं, फोटो वोटो लेते हैं उनके घरों घरों जाके। और ये 153 वाली लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं। जवाहर स्कूल की तरफ का भी कर दिया है, शाहजहां पैलेस की तरफ का भी कर दिया। लगभग आप पहुंच गई सब तक? हाँ, पहुंच गए हैं। चलिए बस ठीक है। कुछ घर ऐसे हैं जिसमें हम जा नहीं पाए अभी। अच्छा, ठीक है, चलिए मंजिल मिल जाएगी, भटकते ही सही। वो लोग गड़बड़ हैं जो घर से निकलेंगे, आप निकली हैं तो पहुंचेंगे मंजिल तक। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नाम है आपका? इरम तो बड़ा खूबसूरत नाम होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों की जो झिझक है वो दूर कर पा रही, क्योंकि लोगों में झिझक है, अपना वोटर कार्ड नहीं देना चाहती और भी तमाम उलझनें होती हैं, कैसे समझा पाते हैं? जैसे हम उनसे ये कहते हैं, और जैसे बाजू को पता भी नहीं होता है कि जैसे उनका वोट कायम है, तो जैसे हम उनके घरों पे स्टिकर जाके चिपकाते हैं, उनका वोट उसी पे लिख देते हैं, जिससे उनको परेशानी ना वोट डालने में। और वो जाके देख लें, उस पर जाके वोट डालने आए। अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें जाकर। चलिए, आप लोग भी मुबारकबाद के हकदार हैं, बड़ी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं आप सब लोग। जी। चलिए, मैं पार्षद साहब से बात करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंजीनियर अनीस अहमद साहब ने एक बड़ी कोशिश की है और अनोखी कोशिश है, शायद पूरी यूपी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हर दर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे और वोट बनवाए। इस तरह से देखते हैं इस पहल को। ये जो इंजीनियर साहब की तरफ से जो कार्य चल रहा है तो ऐतिहासिक है। शायद पूरे प्रदेश में ये इकलौती विधानसभा होगी, ये पहला कार्य होगा जो अनीस अहमद साहब की तरफ से हो रहा है। अच्छा, इससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा? हाँ, पूरी समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। जहाँ आप खड़े हैं समाजवादी गढ़ है। अच्छा, और यहाँ पे जितने भी चुनाव पीछे निकल चुके हैं वो 50% के अंदर ही वोटिंग रहती थी। दिक्कतें थी यहाँ पुराने शहर में, वोटर लिस्टों में बहुत गड़बड़ी है, एक परिवार के वोट एक ही लिस्टों में है, तो यही उन्होंने सोल्यूशन दिया। और इस बार हमने भी इंजीनियर साहब को सोल्यूशन दिया, आप ऐसे तरीके से कार्य कराइए, उस पर एग्री हुए और कार्य करा रहे हैं। और लगभग पूरे विधानसभा में 60 लड़कियों की टीम 60 अलग अलग वार्डों में कार्य कर रही है। अच्छा, लगभग इससे हमारा पहुँच चुके होंगे थोड़ा बहुत? लगभग 75% तो जी विधानसभा कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमारा एक वार्ड है कंप्लीट हो चुका है, मेरा अपना वार्ड। अब ये हम इस टाइम वार्ड 71 में खड़े हैं और अभी कुछ देर पहले वार्ड 53 में थे। ये टीम जो चल रही है इन्हें 1-1 घंटा सुबह में हम देते हैं आगे, मतलब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ लड़की होती है उन्हें बताना पड़ता है, जिससे इसका एक बेनिफिट है। अलग अलग वोटर लिस्टों में वोट होते हैं, टीम का काम है उन सब लिस्टों से वोट सर्च करके एक जगह इस स्टिकर पे पूरे परिवार को अच्छा
वोट लिख के उनके घर में लगा दिया जाता है। जिससे वोटिंग वाले दिन अलग अलग मतदान केंद्र भी अलग है, तो उन्हें वोट डालने में दिक्कत नहीं होगी। उन्हें पहले से पता है हमारा वोट जो है फला मतदान केंद्र पे है और हमारी मम्मी का दूसरे मतदान केंद्र पे, तो वो उसी मतदान केंद्र माइंड मेकअप करके वो उसी मतदान केंद्र पे जाएंगे जहाँ उनका वोट है। आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, जिससे वोट परसेंटेज लगभग 75 से 80% तक 80% तक वोट परसेंटेज करा लेंगे, जिससे पूरी समाजवादी पार्टी को फायदा है। और इंजीनियर अनीस अहमद इसके बधाई के पात्र हैं, जो उन्होंने ज़मीनी स्तर पे आगे जो कार्य किया है पार्टी के लिए, बहुत सारे। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास पूरा, आप इसके प्रभारी हैं। बहुत अच्छी पहल है। देखिए, टिकट मिलना ना मिलना ये तो अलग बात होती है, लेकिन वोटर को तैयार कर देना, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देना, इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब। जी। किस तरह से देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ कि अब तक शायद ये किसी के दिमाग में नहीं आई, क्योंकि ये देखा गया है कुछ मुस्लिम बस्तियों में अक्सर ऐसा हुआ है कि बेचारा वोटर परेशान होता है कि वो कहाँ जाए और दिन भर ऐसे ही भटकता रहता है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अनीस साहब के दिमाग में ये बात आई कि कम से कम हम वोटर को तो थोड़ा आसानी दें और वोट डालने में उसको आसानी हो जाए। ये मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं तमाम समाजवादियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से कुछ इस तरह से काम करें, जो हमारे थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, उनको इस तरह से मालूमात नहीं होती, तो हमें उनके लिए कुछ आसानी पैदा करें कि साहब हम आसानी से वोट डाल के आ सकें। अक्सर मैंने देखा गया है पोलिंग वाले दिन देखते हैं बेचारा कोई बेपढ़ा लिखा आया है, अब वो मारा फिर रहा है, उसको कोई बताने के लिए राजी नहीं हो रहा है उसका वोट कहाँ है, कहाँ जाए। BLO बैठे होते हैं, उनको भी इतना नहीं मालूमात होती है, वो बेचारे बाहर के होते हैं, लेकिन लोकल आदमी को मालूम होता है, थोड़ी मदद मिल जाती है। लेकिन ये पहल हमें बहुत अच्छी लगी और इस पहल को हम अनीस साहब को बड़ी मुबारकबाद देते हैं। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? साहब मुझे ये परेशानी है, मेरी वाइफ का नहीं राशन कार्ड जो है 2200 के नाम है, लड़की के नाम कराया। अब मेरे निशान नहीं आते हैं, मैंने वो रसीद एक बनवाई 100 रुपये खर्च करके, उससे भी मुझे राशन नहीं मिला। लड़की जाती है इस हफ्ते इस महीने में, उसको इतनी परेशानी हुई, उसके भाई सर्दी है, खून जमा हुआ, नए निशान है, तीसरे दिन गई फिर उसको बड़ी मुसीबत से राशन मिला है। मतलब राशन मिलने में परेशानी हो रही है फिंगर की। और सब परेशानी का ये सामना है, हमारी गली के अंदर इतनी बुरी गली है, वो नहीं है, सीवर लाइन तक नहीं है। हमारे सभासद खड़े हुए हैं यामीन साहब, और सफाई तक नहीं होती है, जमादार आता नहीं है। मेरा नाम सैयद नासिर अली, सहसवानी टोला 202 बरेली। चलिए ठीक है, कुछ सफाई के मुद्दे हैं और फिंगर का भी मुद्दा है। जाड़ों में अक्सर ये हो जाता है, उसको बेहतर करा जाए, हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है जो भी नुमाइंदे हैं इस एरिया के। लेकिन फ़िलहाल बात यही है, हम अपने बात को इस बात के साथ ख़त्म करेंगे कि तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, टिकट मिलना या ना मिलना अपनी जगह है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए हर घर और हर दर तक पहुंचने का जो कोशिश और जो बीड़ा इंजीनियर अनीस अहमद साहब ने उठाया है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और उसकी तारीफ़ करना चाहिए। लोकतंत्र में अब तक आप वोटरों को मजबूत नहीं करेंगे, आपके वोटर मजबूत नहीं हो, तब तक कोई भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी के जो सिपाही के तौर पर इंजीनियर अनीस अहमद साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सबक लिया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी बहुत देरी तो नहीं है चुनाव में, लेकिन अगर इस पहल को और लोग सुन के आगे बढ़ाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपनी बात को इस शेयर के ज़रिए से और ख़त्म कर देना चाहता हूं कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और मीडिया का भी काम ये है कि लोकतंत्र के हर उस इंसान तक पहुंचे जो उनके मुद्दे हैं। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।